हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरो कार्ड रीडिंग। गाइस, क्या है इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में चेक करूंगी। मैं यहाँ पर ना आज पिका डेक रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आप ना गाइस अपनी पसंद से अपना डेक जो है वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना पास से दिखा देती हूँ। एक तो ये ऑरेंज सा है, ठीक है, एंजल पिक्स लगी हुई है, एंड सेकंड डेक यहाँ पर ब्लू है, ठीक है। तो आपको ना क्या करना है गाइस कि आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इन दो डेक पर अपनी दृष्टि यानी कि अपना खुद को ना इसको बहुत ज़्यादा देखना है आपको, ठीक है। और इन दो डेक में से आपको जो भी डेक ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इस डेक में मेरी एनर्जीज होगी, मेरे पार्टनर की एनर्जीज होगी, उनकी करंट फीलिंग, उनका ट्रू एक्शन, या फिर इस डेक में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एक्शन होगा। आपको ना टाइम ले लेना है। आपको ये नहीं करना है कि एकदम से आपने देखा और सिलेक्ट कर लिया, नहीं। आपको ना टाइम लेना है, अच्छे से आपको चेक करना है, देखना है, देन आपको फिर उसके बाद ही जाके आपको अपना जो डेक आपको समझ आ रहा है आपको वो सिलेक्ट करना है, राइट। तो खैर आपको बात समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे, देखेंगे इस चीज़ को डेक के अकॉर्डिंग। करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन, उनका ट्रू एक्शन, लाइक है ना। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। टाइमलेस भी है, जनरल कलेक्टिव भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज को कि क्या एनर्जीज होने वाली है। और दूसरा, सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ढेर सारे कीजिएगा ताकि आपका जो कनेक्टिविटी है वो इस रीडिंग से जुड़ जाए। जब आपकी कनेक्टिविटी गाइज इस रीडिंग से जुड़ेगी देन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपका इस रीडिंग से बन जाएगा, कनेक्शन आपका इस रीडिंग से जुड़ जाएगा। जब रीडिंग से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग एनर्जीज आपको रिसीव होंगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी सर्विस के लिए। नंबर है 9540119650, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप नंबर चेक कर सकते हो। नंबर मैं खुद भी अपने मुंह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी सारी बातें हो गई, अभी चेक करेंगे एनर्जीज को, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज मैं ना सबसे पहले ये वाला डेक लेने वाली हूँ, ठीक है, ऑरेंज वाला डेक। और मैं इसमें देखती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट ट्रू एक्शन, ठीक है, आपके लिए। एंड अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पहले मैं ये वाला डेक ले लेती हूँ या जो मुझे पसंद आता है, या फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें भी चेक करना चाहती हूँ, तो आप दो डेक भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन देखो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले आपको एक ही डेक लेना है ना, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दोनों ही डेक सेलेक्ट करके बैठ जाते हैं। नहीं, आपको पहले अपनी पसंद का ही लेना है, बाद में अगर आप चाहें तो उस एनर्जीज को चेक कर सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं ऑरेंज डेक से। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, हे ईश्वर उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आए, पॉजिटिव रहें, उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए, उनका प्यार लौट आए, ठीक है। एंड मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर ऑल्सो गाइज। तो चलिए थोड़ा सा सफल कर लिया है मैंने, अभी ले लेते हैं कार्ड। और ओ माय गॉड, सक्सेस, फर्स्ट कार्ड इज सक्सेस। ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब एक तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है। सक्सेसफुल एनर्जीज है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। हर चीज़ में आप, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालोगे, जो भी चीज़ें आपकी हैं वो सक्सेसफुल होंगी। जो काम आपके रुक रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो भी काम आपके बनने वाले हैं। पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो वो आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जीज में अगर आपका इनके साथ मैरिज को लेकर बहुत ड्रीम्स है, या बहुत ज़्यादा आप लंबे टाइम से आप ये सोच रहे हो कि इनके साथ मैरिज हो जाए, या बहुत लंबे टाइम से आप इस रिश्ते को, मान लीजिए आपका रिश्ता, आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो आप, या फिर आप कपल्स हो, ठीक है, बोथ आर सिंगल, तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक खुशी वाली एनर्जीज आई, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज आई है।
जो कि यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो प्यार है, जो आपका पार्टनर है, वो लौट कर आ रहा है। उसकी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, सक्सेसफुल एनर्जीज़ है। जो चाहते हो इनके साथ शादी, चाहते हो रिश्ता, चाहते हो रियूनियन, चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन है इन्होंने जो ले लिया है आपके लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको ना गाइज आगे टाइम में पॉजिटिव मिलने वाला है, सक्सेस होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज फर्स्ट कार्ड में ही बता रही है। बहुत ही ज़्यादा एंजल एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस एनर्जीज को रीड कर लिया है, और जो नेक्स्ट कार्ड है उनको ले लेते हैं, और पर्सन की करंट एनर्जीज को भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकिन दिख रही हैं जिसमें मतलब कार्ड में जैसे और भी कार्ड आए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की इस एनर्जीज को बता रहे हैं टैरो कार्ड की। कुछ प्रेशर है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। अब ये प्रेशर जो मैं देख रही हूँ इनके ऊपर जिस तरीके से आ रहे हैं, वो प्रेशर इनकी फैमिली का भी हो सकता है। क्योंकि देखो आपके पर्सन की जो दिल है ना, दिल में जो एनर्जीज आ रही है, जो ट्रू इंटेंशन आ रही है, ट्रू फीलिंग्स आ रही है, वो तो वाकई में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपसे लव करता है। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही प्योर है, बहुत ही ट्रू है, और बहुत ही हार्ट टचिंग फीलिंग्स है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि बर्डन बहुत है इनके ऊपर, और जब बर्डन किसी के ऊपर भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रुकावटें आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ इनकी दिखाई दे रही है कि ट्रू एक्शन तो है इनका, क्योंकि फीलिंग्स जुड़ी हैं, और ये और आपके बीच में रिश्ता भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक ट्रू लव वाला दिख रहा है, डिवाइन सोल आप दिख रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो इनको डरा रही हैं, या फिर जिनकी वजह से ना उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है। मतलब अब आप कार्ड को देखो तो कार्ड में देखकर हाँ ये चीज़ पता चल रही है कि अपने दिल की हकीकत है, इनके दिल की जो सच्चाई है वो आपको बताना चाहते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। बावजूद इसके ये चुप हैं, साइलेंस हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई भी इस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट नहीं करना, इग्नोर कर देना, आपको आंसर नहीं करना, आपको रिप्लाई नहीं करना। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे ये पता चल रहा है कि हाँ प्यार होने के बाद भी तुम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर है। मतलब ऐसा यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो अब ये 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्या कह रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है करंट एनर्जीज को बता रहा है। तो करंट एनर्जीज को जब भी कोई 7 ऑफ पेंटिकल की तरफ आती है तो साफ समझ लो आपकी चिंताएं बहुत हैं, इनको भी बहुत चिंताएं हैं। ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, जितना सोचते हैं उसका 1% भी नहीं बताते हैं आपको कि हाँ भाई मेरा दिमाग तुमको ही सोचता रहता है, ऐसा नहीं बताते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने बोला ना यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कार्ड में कि किस तरीके से कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि एक डर को, एक फियर को, और एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मतलब सब कुछ इनकी फैमिली है, इनके परिवार है, वही चीज़ें डिसाइड करेंगे, उन्हीं के बारे में सोचना है इनको, और कहीं ना कहीं उनसे एक डर, एक फियर भी है, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग इमोशनल भी इनको करते हैं, जिससे ये कोई स्टेप लेना भी चाहे तो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको रोकती हैं, स्टक करती हैं। तो ना गाइज यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, और यही सारी चीज़ें फिर इनको चिंताएं होने लगती हैं। अब करंट एनर्जीज भी यहाँ पर क्या आ रही है कि आपको ब्लॉक में डाला हुआ है। अब ब्लॉक में तो डाला है, लेकिन ब्लॉक में को अनब्लॉक करना चाहते हैं, अनब्लॉक करके आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, एक फियर सा मन में हर टाइम ना इनके लगा रहता है। तो ये चीज़ें दिख रही है। बट द स्टार का कार्ड है, एक्शन ज़रूर होगा इनका। मतलब आप ये समझ लो कि अगर इस वक्त सिचुएशन आपकी क्योंकि जैसे देखो दिख रहा है कार्ड में कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आखिर क्या होगा आपके रिश्ते का। क्योंकि कभी तो ये कांटेक्ट करते हैं, कभी बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी रिलेशनशिप होता है, आपका लगता है कि अरे अब तो सब ठीक हो जाएगा, कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ रिश्ते में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो अपने रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल भी गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा प्यार लौटेगा ज़रूर। मतलब आपकी ज़िंदगी में
आपका प्यार लौटेगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ईश्वर को बहुत मानने लगे हैं और ना वो ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं। होता ना कि हाँ भाई हम दिखाएंगे नहीं, कि हम शो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिल में प्यार है, ठीक है, हमारे दिल में फीलिंग्स है और वो फीलिंग्स सिर्फ कौन जानता है? ईश्वर जानते हैं, है ना। तो आपके पर्सन ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि वो कुछ ऐसा कर दे, चमत्कार है ईश्वर की, उनका और आपका जो साथ है वो बना रहे, कभी टूटे नहीं, कभी अलग ना हो आप, है ना। तो वो चीज़ ना गाइस यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका जुड़ तो रहा है। मतलब इस चीज़ को तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ भाई आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज है, लेकिन चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। जैसे यहाँ से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर बेचैन है, उनके मन में चलते हो आप, उनके दिल में प्यार है आपको, लेकिन वो एनर्जीज आप तक कनेक्ट होते होते कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार एनर्जीज आपको छूते छूते निकल जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो फिर समझ लीजिए एनर्जीज ही बंधी हुई है, एनर्जीज ही बंधी है, एनर्जीज ही निगेटिव है और वो एनर्जीज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने देना चाहती है कि आप मिलो, एनर्जीज नहीं चाहती है और वो निगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज तो डिवाइन एनर्जीज में है, बट सबकी एनर्जीज तो डिवाइन नहीं होती है ना गाइस। कुछ एनर्जीज कार्मिक भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, है ना। किसी किसी की जालसी वाली एनर्जीज होती है, जो दूसरों से बहुत ज़्यादा जालस फील करते हैं, किसी किसी की नज़र ऐसी होती है, ब्लैक नज़र होती है ना। तो लेकिन आपका कनेक्शन डिवाइन है, आपकी एनर्जीज डिवाइन है, आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, इसीलिए आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो, है ना। क्योंकि खुद आपके अंदर भगवान बसते हैं, ईश्वर बसते हैं, है ना। कहते हैं ना कि हम सब भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान तो हमारे दिल में है, सुना है ना आपने। तो ईश्वर सच्चे मन से जो प्रार्थना होती है ना हमारे दिल में होती है, क्योंकि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, हर पल, ठीक है। हम उस चीज़ को समझे या ना समझे, लेकिन ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है। तो इसी तरीके से आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ एक कनेक्ट एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का मिलना, अचानक से मिलना, आपका एक दूसरे के करीब आना, है ना, और एक दूसरे के साथ ऐसा फील करना कि हाँ भाई हम सोल हैं एक दूसरे की। जरूर आपको ऐसा लगता होगा, मेरे कहने से नहीं, आपको वैसे भी फील होता होगा कुछ तो है जो हमें नहीं अलग होने दे रहा है, कुछ तो है जो हम बार बार अलग होकर भी मिल जाते हैं। तो एक डिवाइन कनेक्शन है गाइस, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रुकावट है, तो नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से ये रुकावटें आ रही हैं। बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है और उनका एक्शन भी ट्रू दिखाई दे रहा है और एक्शन बहुत जल्दी होगा। और कहीं कहीं तो मेरे को दिख रहा है कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे, उनको चिंताएं हो रही हैं, ठीक है। तो वो खुद चाहते हैं कि उनके और आपके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो, है ना, बैलेंस मेंटेन हो, बैलेंस क्रिएट हो, और आप और वो, है ना। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, देखो है ना, कि झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत चीज़ें खराब भी हुई है। लेकिन कहते ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ट्रू फीलिंग्स होती है ना, अगर ट्रू पार्टनर होते हैं, ट्रू सोल होती है, तो फिर कुछ भी हो, झगड़े भी हो, आर्ग्यूमेंट्स भी हो, लेकिन वो अलग नहीं होते, अलग हो जाते हैं ना, फिर वापस से उनको मिलना ही मिलना होता है। सो गाइस बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। सो गाइस जिन्होंने भी ऑरेंज डेक लिया था, आई होप कि आपको सेटिस्फाई हो गए आप मेरी रीडिंग से। अगर आपको समझ आई, एनर्जीज मैच की, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और पर्सनली अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650 पर। केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और नाम प्लेस वगैरह बताइएगा, रीडिंग लीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। सो जिन्होंने भी ब्लू वाला डेक लिया है, तो अब आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो जिन्होंने भी ब्लू कलर का डेक लिया है, तो उनकी पसंद की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज और उनका ट्रू एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज क्या है और करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपको लेकर। आई होप कि आप पॉजिटिव रह रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें आपकी तभी ठीक होंगी, है ना। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और चलिए देखते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो मैं क्या देख रही हूँ भाई,
यहाँ पर तो मेरे को अरे यहाँ पर तो मेरे को आपकी एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो आप गाइस। यहाँ पर मेरे को कार्ड में दिख रहा है कि आप बहुत चिंता कर रहे हो और हर वक्त आपका जो फोकस है वो आपके पर्सन की तरफ ही है। मतलब पूरा ध्यान 24 आवर्स आपका आपके पार्टनर की तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है। हर वक्त एक चिंता, हर वक्त एक स्ट्रेस, और हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में। मतलब एक होता है ना कि हर वक्त फ्यूचर की चिंता करना, हर वक्त रिलेशनशिप को लेकर एक एंजाइटी। क्योंकि मैं कार्ड में ना गाइस यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि मैरिज को लेकर बहुत ड्रीम्स देखे थे इनके साथ। सोचा था शादी होगी, फैमिली होगी, किड्स होंगे, स्टेबल हो जाएंगे हम, ये वो सब कुछ, बहुत कुछ है ना। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड या किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में थे, है ना। आपके जीवन में ना कहीं सुख नहीं था, तो आपने ना मतलब इनका और आपका साथ मिला, है ना, तो काफ़ी पॉजिटिव रहे। बट अब ये आपके साथ जुड़े, है ना, बट अचानक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, अचानक से ऐसा कुछ हो गया जो आपके बीच में इतनी सारी दूरियां आ गई कि आज ये पर्सन बिल्कुल आपसे दूर हो गए। ना कॉल करते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना कोई बात करते हैं, है ना ही किसी सोशल मीडिया के ऐप पर आप लोग हैं एक्टिव, है ना ही इन्होंने आपको ओपन कर रखा है, बल्कि पूरी तरीके से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रख दिया है। और अगर कहीं कहीं आप कांटेक्ट में हैं भी, मान लीजिए कहीं कहीं नहीं भी हैं कांटेक्ट पर, एक जगह ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पर, एक जगह ओपन भी किया है, ऐसा भी दिख रहा है, तो बातचीत नहीं हो रही। इनका जो एक ऐसा रवैया आपके लिए हो गया ना, बहुत ही रूडली वाला रवैया, बहुत ही रूडली, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि मतलब क्यों मैंने इस इंसान के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया, और इस ट्रस्ट में आकर मैंने अपना सब कुछ इसको सौंप दिया। बट आज बदले में क्या मिला? बदले में तो ये मुझसे बात भी नहीं करते हैं, बदले में तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको सोच कर गाइस आपको एंजाइटी आ रही है। अगर ये एनर्जीज मैच करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कितना मैच कर रहा है आज की रीडिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं। इनका लगातार ऑन ऑफ होना, इनका बिल्कुल ऑफ हो बात नहीं करना, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हो आप, है ना। जैसे कि कोई मतलब आपके पास 50 काम होंगे, ऐसा नहीं आप जॉब भी कर रहे होगे, आप हो सकता है कि आप घर में बिजी रहते हो, घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी आपने आपका जो ध्यान है ना, जो दिमाग है ना, वो पूरा का पूरा इधर इधर की तरफ आ गया है। तो ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिख रही है। और आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंसना चाहते हो, नहीं, आप इस एनर्जी से गाइस बाहर आना चाहते हो। मैं आपकी ये चीज़ देख रही हूँ कि आप बाहर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब आपके लाइफ में भी ना एक पॉजिटिव एनर्जीज आए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी जो आप प्रयास भी कर रहे हो, और लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज अटकी है, आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा फील होता है और बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जीज आपको फील होती है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज का साइन हो सकता है। और किसके साथ कनेक्ट कर रही है मेरी रीडिंग, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ, समझ पाऊँ, है ना, क्योंकि जनरल एनर्जीज है तो इसीलिए। तो चलिए और देखते हैं, आपके पर्सन का कार्ड ले लेते हैं भाई, उनकी एनर्जीज को देखते हैं क्या है एनर्जीज। तो प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स। ओके, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या आप लोग के बीच में ऑन ऑफ ज़्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान, थके हुए, होता है ना कि मतलब हम सारा दिन काम करें, हमें वो थकान नहीं लगेगी, जो एक थकान होती है ना मेंटली स्ट्रेस वाली, वो थकान वाली लग रही है आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ों को सुलझाने की कोशिश तो वो भी बहुत करते हैं, है ना, क्योंकि उनके कार्ड के हिसाब से लग रहा है, और वो चाहते भी हैं, लेकिन चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली का प्रॉब्लम्स है, उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें भी मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो रही हैं। उनका वर्किंग है अगर, तो वर्क में थोड़ा सा उनको मतलब लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ खुद को भी आ रहे हैं, फैमिली में भी आ रहे हैं इनकी। ये सारी चीज़ें इससे मतलब, और आपके साथ भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर को देखकर लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब ठीक नहीं हो रही है इनकी, और उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो ठीक हो, सुधरे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। कैसे, मैं बताती हूँ।
क्योंकि आज आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। सिचुएशन सेम इनकी भी कहीं ना कहीं ऐसी हो रही है, बट फिर भी आज भी आप सोच तो एक ही दूसरे के बारे में रहे हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप सोचते एक दूसरे के बारे में ही हो। आप एक दूसरे से अलग भी नहीं होना चाहते हो, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जीज ना आपको एक भी नहीं होने दे रही हैं। मतलब आपकी जो सोल है ना गाइस, डिवाइन सोल है, मतलब आप ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है आपका, है ना। तो आप अलग नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप एक भी नहीं हो पा रहे हो। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज एक नहीं होने दे रही हैं और जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो अलग नहीं होने दे रही हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ों में आप फंस गए हो बहुत ज़्यादा, और कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा ट्रू कनेक्शन है। तो चलिए, करंट एनर्जीज दोनों की बता दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, फ्यूचर होगा कैसे होगा, क्या होगा फ्यूचर में भाई। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ही ऐसे। ओके, ये तो आपके चक्रा भी थोड़े से ब्लॉक हो रहे हैं गाइस, ठीक है। हीलिंग की नीड है आपको। विदाउट हीलिंग चीज़ें रुक रही हैं आपकी। हीलिंग की नीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं और अनबैलेंस, ठीक है। एंड यही बोलूँगी कि पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको फेस कर रहे हो आप, क्योंकि आपका चीज़ें बहुत डाउन हो रही हैं, काम काज पर फोकस नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है। और ग्रह भी शायद कहीं, क्योंकि ग्रह की एनर्जीज भी आ रही, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कम कर रहे हैं ग्रह आपको, है ना। तो एक बार जन्म पत्री कुंडली चेक करा सकते हो। और चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं गाइस, देखिए, कि मैम सीधा बोल लेते हैं मैम हीलिंग कर दीजिए, और मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखो, मैं हीलिंग के लिए मना नहीं कर रही, मैं हीलर हूँ, मैं हीलिंग करूँगी, बिल्कुल आपको डिस्टेंस हीलिंग दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप एनर्जीज तो चेक करवाएं। जब आपकी एनर्जीज चेक होगी देन तभी तो हम हीलिंग के लिए बस बताएंगे आपको, तभी तो बताएंगे कैसे पॉजिटिव रहो, कैसे ऑरा क्लीन हो, है ना। आपकी एनर्जीज को कैसे क्लीन करें, कैसे पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में, कुछ उपाय। तो वो सबसे पहले एनर्जीज को चेक कराना पड़ता है, सीधा हीलिंग नहीं होती है। भले ही आपने एनर्जीज पहले चेक करा रखी हो, लेकिन जब आप हीलिंग लेते हो उस टाइम पर एनर्जीज चेक होना बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है, आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की एनर्जीज क्या है, डिवाइन कनेक्शन है कि कौन सा कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है हीलिंग में, इन सब चीज़ों में। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। और अगर आप चाहते हैं बुकिंग तो नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। तो ट्रू एक्शन, देखो सीधी सी बात है, ट्रू एक्शन जो दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा हो जाता है ईश्वर, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप लाइफ में आपकी लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी रिलेशनशिप से, क्योंकि ट्रू एक्शन ऐसा आया है आज। ट्रू एक्शन ये आ रहा है कि उनको चिंता बहुत हो रही है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फैसला, कुछ ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिससे आपके और उनके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, परमानेंटली। क्योंकि या तो वो शादी के लिए होगा तो शादी ही कर लेंगे मैरिज को लेकर, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो, और अगर शादीशुदा हो तो कहीं ना कहीं आपको वो अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, वापस से चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आपके कोई इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें आपको शादी नहीं करनी, बस साथ चाहिए, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने ब्लॉक किया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली वो खुद से चीज़ों को ठीक करेंगे। मतलब देखो क्या हो रहा है ना गाइज, केयरिंग एनर्जीज तो है उनकी, और पहले भी बहुत केयर करते थे वो। ऐसा नहीं कि वो केयरिंग की एनर्जीज मुझे अभी आ रही है, वो पहले केयर नहीं करते थे, वो पहले भी केयर करते थे। उनका केयरिंग नेचर है, आपका केयर वो बहुत करते थे, केयर भी, लव भी, सपोर्ट, सब कुछ। बट सडनली चीज़ें जो है ना वो आपकी ऐसी हुई जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें एकदम खराब हो गई। अभी देखो यहाँ पर एनर्जीज दोबारा से ईश्वर आपको क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको ख़त्म कीजिएगा, रिसेट, है ना। जो भी एनर्जीज है नेगेटिव उनको ख़त्म कीजिए, दोबारा से फ्रेश न्यू बिगिनिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने रिश्ते को चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता वर्क करे, पार्टनर की तरफ से कांटेक्ट हो, चीज़ें ठीक हों, तो भी यहाँ पर हीलिंग और अपनी खुद की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। वरना कितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज को मैं कार्ड में बताऊँगी, वो एनर्जीज आपके साथ कॉन्टैक्ट करते करते रह जाएगी। क्योंकि कार्ड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि कुछ ठोस स्टेप, कदम आपके पार्टनर उठाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं ना, पिछले काफ़ी टाइम से दूरियां आती चली जा रही हैं ना, वो दूरियां अचानक से ख़त्म होंगी। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कोई पुराना लौट के आ सकता है, कोई पास्ट लौट के आ सकता है। ऐसा पर्सन लौट कर आ रहा है जिसने साथ तो बहुत निभाया पर अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, बट अब चीज़ें आपकी रिसाइकिल होती हुई नज़र आ रही है एक अच्छे एनर्जी के साथ।
सो गाइज आई होप सो कि ये एनर्जीज कनेक्ट की होगी। चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आप भूल जाते हैं, रीडिंग देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, है ना। फिर जब मैं लाइव आती हूँ तो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मैम आप लाइव कब आई थी। मैंने कहा आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया, मैं लाइव आई चली गई, आपको मिला ही नहीं। बोलते हैं मैम फिर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैम हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स दिस चैनल। एंड पर्सनली अगर बात करना है तो भी नंबर आपको दे चुकी हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अपना ध्यान रखें, खुश रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।